हम 9वीं क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर है साइंस का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें पृथक्करण की यानी कि सेपरेशन की, जो मिक्सचर की सेपरेशन है, जो मिश्रण के जो कण हैं उनको अलग करने की विभिन्न विधियाँ हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत एक और विधि जो है वो उसका अध्ययन करेंगे आज हम। हमारी जो आज की विधि है जो मिश्रण के कणों को पृथक करने की, वो है क्रोमैटोग्राफी। देखिए, क्रोमैटोग्राफी क्रोमा शब्द से आया है। ये शब्द जो है, क्रोमा का अर्थ होता है रंगीन, कलर जिसको बोलते हैं। तो यही कहीं ना कहीं हम कुछ रंगीन पदार्थ से जो मिश्रण है रंगीन पदार्थों का, यौगिकों का, उनको पृथक करने की विधि का अध्ययन जो है वो करेंगे। उसी को हम क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं। अब देखिए, क्रोमैटोग्राफी है क्या, पहले ये समझते हैं। वह विधि जिसके द्वारा हम रंगीन यौगिक के विभिन्न रंजित कणों को पृथक करते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसी विधि है पृथक्करण की जिसके द्वारा हम रंगीन यौगिक यानी कलर्ड कंपाउंड्स जो होते हैं, जिनका एक विशेष रंग होता है, कि विभिन्न रंजित कणों, रंजित कण बोलते हैं जो रंगीन कण हैं, को पृथक करने की विधि जो है, इसको हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। इससे मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मैं आपको काले रंग की स्याही दे देता हूँ। अब अगर बाहर से आप उस स्याही को देख रहे हैं तो आपको उसका रंग कैसा नज़र आ रहा है, काला। पर वास्तव में वो कैसे बना दिया है मैंने उसमें नीले रंग की स्याही भी डाल दी है, लाल रंग की स्याही भी डाल दी है, हरे रंग की स्याही भी डाल दी है, भूरे रंग की स्याही भी डाल दी है। इन सारी स्याहियों का जो मिश्रण मैंने इकट्ठा कर दिया और वो आपको काला नज़र आ रहा है। अब बाहर से तो आप देखेंगे कि अब वो स्याही कैसी नज़र आ रही है, काले रंग की, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत अलग अलग रंग की जो स्याही है वो मैंने उसका मिश्रण जो है वो तैयार कर दिया है। तो आप किस विधि द्वारा पता करेंगे कि मैंने कौन कौन से रंग के जो स्याही है इसके अंदर मिक्स करी है या इसका मिश्रण जो है वो तैयार किया है। तो उनको हम जब तक पृथक नहीं कर देते, यानी वो जो हमें काली स्याही है, जब तक उसके विभिन्न कणों को हम पृथक नहीं कर देते, हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें हमने किस किस रंग की स्याही को मिलाया है। और इनको अलग करने की, जो रंगीन जो पदार्थ हैं, ये यौगिक हैं, इनके कणों को, जो रंजित कण हैं, रंगीन जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं, उनको अलग करने की जो विधि है, इसी को हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। अब देखिए ये किस सिद्धांत पर काम करती है, इसको समझते हैं, फिर आपको सारी थ्योरी जो है वो समझ में आ जाएगी। अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं, देखिए इसमें होता क्या है। जैसे मैंने अभी स्याही की बात की है, अब होता कि यहाँ पे हम क्रोमैटोग्राफी पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम छानन पत्र है, फिल्टर पेपर हमारे पास होता है, ठीक उसी प्रकार क्रोमैटोग्राफी पेपर भी होता है, जो बहुत बारीक पेपर होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र या कण जो है वो पाए जाते हैं, जो बड़ी आसानी से किसी भी जल को या किसी भी विलायक को आसानी से सोख सकते हैं। अब होता क्या है कि क्रोमैटोग्राफिक पेपर को के ऊपर जो एक निशान लगाया जाता है, इसी काली स्याही का मैं उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। अब होता क्या है कि इसको हम हल्का सा, थोड़ा सा इसका निचला हिस्सा जो है निशान थोड़ा ऊपर लगाते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, क्रोमैटोग्राफी पेपर है, इसमें मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है स्याही का, जो काली से, इसके मैं सभी रंजित कणों को अलग करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जिसको डुबोया गया है, लेकिन ये निशान ऊपर रखा गया है इस तरल पदार्थ से। तो ये जैसे से इस तरल पदार्थ ऊपर इसको सोखेगा तो ये इसके जो विभिन्न कण हैं इसको ऊपर ले जाएगा। अब सभी कणों की जो है गति करने का जो नेचर है हमारे पास, वो अलग अलग है। कुछ इसमें मान लो हरे रंग की स्याही है, वो कम जो है उसमें ज़्यादा चिपक जाती कागज़ से, तो वो ज़्यादा ऊपर तक गति नहीं कर पाएगी। लाल स्याही है जो बड़ी आसानी से गति कर रही है। पीले रंग की स्याही जो है वो थोड़ी और ऊपर निकल गई है। तो आप यहाँ देखते हो सभी स्याही जो है वो अलग अलग दूरी पर जाकर रुक जाएंगी, और उन सभी को देखकर वो रंग अलग हो जाएंगे। पहले नीचे से चली थी काले रंग का निशान था, लेकिन जब ऊपर वो पहुँचेंगी तो सभी रंग अलग हो जाएंगे। हरी रंग आपको अलग नज़र आएगा, पीला रंग अलग नज़र आएगा, लाल रंग जो अलग नज़र आएगा, सभी रंग जो है वो पृथक हो जाएंगे। तो इस विधि से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो यौगिक मिश्रण हमें जो दिया गया है उसमें कितने प्रकार के रंजित कण या फिर कलर्ड सब्सटेंसेस जो वो मौजूद थे। तो अब इसको विधि को हम समझते हैं क्या है। देखिए इसमें, इस विधि में हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्रोमैटोग्राफी पेपर। मैंने आपको बताया कि जैसे फिल्टर पेपर होता है या छानन पत्र जिसको आप कहते हैं, ठीक उसी प्रकार का क्रोमैटोग्राफी पेपर भी होता है। स्ट्रिप आती है पूरी की पूरी। अब ये स्ट्रिप हम लेकर यहाँ से कुछ निचला जो हिस्सा है इस पेपर स्ट्रिप का, कुछ दूरी पर एक पेंसिल से निशान लगा देते हैं। अब उसी निशान के ऊपर जो है हम उस रंजित कण को, मान लो हम एक स्याही दे दिए काले रंग की, हम उस स्याही को थोड़ा सा किसी वस्तु को डुबोएंगे और फिर यहाँ पर जो है हल्का सा निशान लगा देंगे। फिर उसको सुखाएंगे, फिर से उसमें वो डुबोएंगे और फिर यहाँ पे हल्का सा निशान लगता है, ताकि वो निशान जो है वो गाढ़ा हो जाए और हमें उस निशान की काली स्याही की अच्छी खासी मात्रा जो है एक बिंदु के रूप में यहाँ पे मिल जाए। अब हम क्या करते हैं, इसी क्रोमैटोग्राफी पेपर को जो हम इस जार में डालते हैं जिसमें हमने एक विलायक डाला हुआ है। ध्यान रखिए, विलायक हमने इतना डालना है कि हमारा जो फिल्टर पेपर यहाँ पे लटकाएंगे हम किसी धागे की सहायता से या किसी और सहायता से हम जो लटकाएंगे, वो निशान उस तरल पदार्थ या विलायक के अंदर नहीं डूबना चाहिए। जो विलायक है या जो तरल पदार्थ है वो निशान जो है उससे थोड़ा सा ऊपर या बाहर रहना चाहिए।
अब हम इसको छोड़ देते हैं। अभी जो फिल्टर पेपर है, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है, ये इस विलायक को सोखना शुरू कर देगा। वो जब आप किसी कागज़ पानी में डुबोते हैं तो वो पानी को सोखना शुरू कर देता है। अब जब वो इसे सोखेगा तो वो इस बिंदु जो हमने लगाया है, निशान लगाया काली स्याही का, इसके कणों को भी धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा। अब जितने भी कण हैं स्याही के, इन सभी की अलग अलग क्षमता है कि कोई जो कण है वो थोड़ी दूरी तय करेगा इस पेपर के ऊपर, कोई कण थोड़ी ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसका कोई रंजित कण जो है वो बहुत अधिक दूरी तय करेगा। तो सभी जो अलग अलग दूरी तय करेंगे और हम उनको अलग अलग रंगों के रूप में इस क्रोमेटोग्राफी फिल्टर के ऊपर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बाद में हम इसे बाहर निकाल लेंगे और उसको फिल्टर जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस स्याही में कौन कौन से रंग की स्याही या रंजित कण जो हैं वो मिलाए गए थे। तो ये हमारे पास तकनीक है जिसके द्वारा हम रंजित कणों को, यानी कलर्ड जो पार्टिकल्स हैं, उनको अलग करते हैं किसी भी कलर्ड कंपाउंड के या यौगिक के। अब इस विधि का उपयोग कहाँ पे करते हैं वो देखिए। अनुप्रयोग क्या है? रंगों को अलग करना। मान डाई आपके पास है, उसके रंगों को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही बढ़िया विधि हो सकती है। फिर क्लोरोफिल, जैसे पर्णहरित आप देख रहे हैं, वो देखने में कैसा है, पत्तों का रंग जो हरा है, लेकिन अगर आप उसे निचोड़ के उसका रस निकाल लेंगे और क्रोमेटोग्राफी पेपर से सहायता से उसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उसी हरे के रंग कहीं ना कहीं संतरी रंग भी है, केसरिया रंग भी है, पीला रंग भी होता है, उसमें हरा रंग भी है। तो वास्तव में सिर्फ हरा दिखने वाला रंग जो है उसके अंदर कई प्रकार के वर्ण या कलर जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर ये खून से ड्रग को पृथक करना। आपने डोपिंग का नाम सुना होगा कि जो खिलाड़ी दौड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल में, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उससे उन खेलों के आरंभ होने से पहले बाद में जो है डोपिंग टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, उनके खून, उन्हीं खिलाड़ियों के खून का सैंपल लिया जाता है और उसका क्रोमेटोग्राफी द्वारा अध्ययन किया जाता है। यदि खून में कोई ड्रग होगा तो वो क्रोमेटोग्राफी पेपर पर अलग हो जाएगा और जो ड्रग या जो रसायन प्रतिबंधित हैं खेल के अंदर, यदि वो पाए जाते हैं तो उनकी पहचान की जा सकती है। अगर वो मिलते हैं तो उस खिलाड़ी पर जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या कोई भी जो आगे की प्रक्रिया वो एक अलग विषय है। तो खून से ड्रग को अलग भी हम क्रोमेटोग्राफी की सहायता से कर सकते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स हमारे पास विधि, इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, यानी कि रंजित कणों को पृथक करने में एक मिश्रण जो कि रंगीन है उसके रंजित कणों को अलग करने की विधि ही क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। धन्यवाद।